यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान के झूठ को फिर किया बेनकाब, कहा आतंकवाद का निर्यात बंद करे पाकिस्तान, पीओके से अवैध कब्जा तुरंत हटाए, संवाद और सहयोग से ही प्रगति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप फिर बने मियां मिट्ठू, यूएन की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा वर्तमान हालात में यूएन की नहीं बची कोई भूमिका, यूएन ने नहीं रुकवाई कोई लड़ाई, मैंने रुकवाए 7 युद्ध। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उठाया मुद्दा, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बाद हुए युद्ध विराम से जताई खुशी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की प्रतिमा पर दिया विवादित बयान, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, हिंदू समर्थकों ने जताई नाराजगी। डंकन की टिप्पणी पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने जताई नाराजगी, बयान को हिंदू विरोधी और भड़काऊ बताया, मामले में सख्त एक्शन लेने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन घोषित, मिसाइल परीक्षण के संकेत, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ड्रोन एक्सरसाइज भी करेगा भारत। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी मीटिंग, बैठक में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन, नोएडा में पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, 5,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण समेत कई बड़े अधिकारी, कल से शुरू होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बुंदेलखंड के 5 पर्यटक स्थलों का रखरखाव राज्य सरकार को सौंपने की मांग, अभी एएसआई कर रहा है इन पर्यटन स्थलों का संरक्षण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, कहा मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से 800 सालों में आधी हो गई हिंदुओं की आबादी। बीजेपी सांसद रवि किशन के जीएसटी वाले वीडियो पर अखिलेश ने साधा निशाना, जीएसटी पर गणित समझाने वाले रवि किशन को बताया अज्ञानी। अज्ञानी वाले बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया पलटवार, कहा चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं अखिलेश, गरीबों के लिए 1 रुपए की बचत भी बढ़ी। देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताए जा रहे हैं जीएसटी 2.2 में हुए बदलाव के फायदे। जेल से रिहाई के बाद चिल्का, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का दर्द, बड़े नेता के सवाल पर बोले अगर मैं वरिष्ठ होता तो कई बड़े नेता रिसीव करने आते। आजम खान की रिहाई पर यूपी के रायबरेली में जश्न, सपा नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, साथ ही सपा नेताओं ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। आजम खान के बीएसपी में जाने की अटकलों पर बोले यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आजम खान को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान, कहा आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, उन्होंने कभी नहीं छोड़ी पार्टी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के बयान से सियासी गलियारों में नया विवाद, कहा जनरेशन एक्स वाई जेड आप किसी का अधिकार स्वीकार नहीं करती। बिहार में आज से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा, नया गठबंधन बनाने की कोशिश में लगा एआईएमआईएम किशनगंज से अपने प्रचार की करेंगे शुरुआत। ओवैसी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा पहले राहुल गांधी और तेजस्वी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली और अब ओवैसी आ रहे हैं। बिहार के पटना में आज कांग्रेस का महाजुटान, सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल खड़गे सहित होंगे पार्टी के सभी बड़े नेता, आगामी चुनाव पर मंथन। गुजरात में गांधीनगर के रामकथा मैदान में केसरिया गरबा नवरात्रि समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, समारोह का उठाए लुत्फ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी का फर्जी फोटो शेयर करने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता, 73 साल के कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, बीजेपी नेताओं ने पीएम का अपमान करने का लगाया आरोप। कोलकाता में जगह जगह जलभराव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का अजीबोगरीब बयान, कहा यूपी बिहार की वजह से कोलकाता में भरा पानी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से बुरा हाल, आज बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने जाएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोगों की मदद के लिए लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। भोपाल में गौमांस पर सियासत, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, कहा गौमांस पर जीएसटी शून्य, बीजेपी का पलटवार, जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आज सोनू सूद का होगा सवालों से सामना, ईडी दफ्तर में आज सुबह 11 बजे होगी पेशी, क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और सुरेश रैना से हो चुकी है पूछताछ।
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, साथ ही डॉक्टर के साथ मारपीट करने का जता रहे हैं विरोध। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग। चंबा में रामलीला के मंचन के दौरान राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार की मौत। 73 साल के अमरीश की हार्ट अटैक से मौत हुई। 40 साल से चंबा के चौगान की रामलीला के मंचन में होते थे शामिल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राम बारात पर रोक, वेशभूषा में ही रामलीला के कलाकार पहुंचे कोतवाली पर। मिशन न मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही। मां दुर्गा को अपशब्द कहने वाली बिरहा सिंगर सरोज सरगम को मिर्जापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति राम मिलन बिंद को भी पकड़ा। दोनों ने वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक और बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। हंगामे के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत करवाया मामला। यूपी के बरेली में आईएमसी नेता नफीस खान का धमकी भरा वीडियो आया सामने। इंस्पेक्टर को दी चेतावनी, कहा हाथ कटवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। उड़ीसा विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर की गई पानी की बौछार। राजस्थान के बूंदी में धन परिवर्तन मामले ने पकड़ा तूल। सड़कों पर उतरा हिंदू समाज, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एक्शन जारी। बहन साबिया के बाद अब मास्टरमाइंड खालिद भी लगा पुलिस के हाथ। हरिद्वार से हिरासत में लिया गया खालिद। बिहार के भागलपुर में दो समुदायों के बीच झड़प। नाबालिग को पीटने के बाद पत्थरबाजी हुई। 4 लोग घायल हुए। नाराज लोगों ने किया चक्काजाम। यूपी के रायबरेली में बंद पड़े ओवरब्रिज को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। समाज सेवी रामू दादा ने ओवरब्रिज को लेकर लगवाई होर्डिंग। लंबे समय से जनता को हो रही है परेशानी। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के नाबालिगों ने निकाला जुलूस। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। बिना परमिशन जुलूस निकालने पर हुई कार्रवाई। यूपी में वाहनों पर जाति लिखवाने वालों पर एक्शन जारी। पुलिस ने 2000 से 6000 रुपए तक किए चालान। लोगों को दी सख्त चेतावनी। यूपी के संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर केस दर्ज। चिटफंड के जरिए 150 लोगों को ठगने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस टीम। पश्चिम बंगाल में बारिश का कहर, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 10। अकेले कोलकाता में करंट लगने से 8 की मौत। मुख्यमंत्री ममता ने लगाया सीईएससी पर लापरवाही का आरोप। यूपी के रायबरेली में आग का तांडव। ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव। किसान की झोपड़ी में फटा सिलेंडर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बदायूं में सड़क हादसा। हाईवे पर पिकअप गाड़ी में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सदमे में पिता की भी गई जान। यूपी के शाहजहांपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत। परिजनों में बचा कोहराम। लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था युवक। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। गहरे पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत। मृतक के परिजनों में पसरा मातम का माहौल। एमपी के शाहजहांपुर में बाइक पर एक साथ तेज रफ्तार में सफर करते दिखे कई नाबालिग। विधायक ने बीच सड़क काफिला रोककर युवकों को समझाया। महाराष्ट्र के थाने में 17 साल की नाबालिग का गैंगरेप हुआ। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 5 महीने तक गैंगरेप करने का आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश नेत्रपाल घायल। बदमाश के पास से तमंचा, चोरी की जेवरात और नकदी बरामद। फिरोजाबाद में 10,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। पैर पर पुलिस ने मारी गोली। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के बागपत में योगी की मिशन शक्ति टीम का बड़ा एक्शन। महिला पुलिस टीम ने किया एनकाउंटर। एक बदमाश को किया घायल। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता विनोद चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में की गई थी हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में गाय पर बैठकर 2 युवकों ने बनाई रील। सिगरेट पीते हुए बनाया वीडियो। हरियाणा के फरीदाबाद में थार ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला। शख्स की मौत। मामले में एसपी के बेटे समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी के कानपुर में कार से टक्कर के बाद विवाद ने लिया हिंसक रूप। नाराज कार चालक ने 3 लोगों को मारा चाकू। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के संभल में दिन दहाड़े अध्यापिका पर तेजाब से हमला, स्कूटी पर सवार अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के एटा में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार, मामूली कहासुनी को लेकर आरोपी ने की थी हत्या। यूपी के अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद, रोडवेज बस के चालक को पीटा, गुंडागर्दी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के लखीमपुर में लाइब्रेरी जा रही छात्रा से दिन दहाड़े छेड़छाड़, घटना का सीसीटीवी आया सामने, छात्रा के परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाली नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 5 आरोपियों को किए गिरफ्तार, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, काली फिल्म, गलत नंबर प्लेट वालों पर की कार्रवाई, अन्य लोगों को भी चेतावनी दी। यूपी के सीतापुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह और प्रिंसिपल के बीच हुई मारपीट, प्रधानाचार्य पर बीएसए को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। एमपी के छतरपुर में नकली खाद की फैक्ट्री पर कार्रवाई जारी है, चंद्रपुरा में जांच के दौरान 300 बोरी नकली खाद बरामद, हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। गुजरात के सूरत में पुलिस का बड़ा एक्शन, चाइना डोरी लेस फैक्ट्री पर मारा छापा, करोड़ों रुपए का लेस जब्त किया। यूपी के आगरा में विदेशी महिला पर्यटक की इलाज के दौरान मौत, होटल से ताजमहल का दीदार करने निकली थी विदेशी महिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बहराइच में युवक पर तेंदुए ने किया हमला, मां दुर्गा जी की पूजा करने गया था युवक, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के बहराइच में बाल बाल बची मासूम की जान, घर के सामने से मासूम को उठाकर ले गया था जानवर, ग्रामीणों ने संघर्ष कर जंगली जानवर के मुंह से छीनकर बचाई जान। एमपी के बड़वानी में वन विभाग ने पकड़ा मादा तेंदुआ, टीम ने पकड़े गए तेंदुए और शावकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित भेजा जंगल, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन आज दिल्ली के श्री आदि कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, जय माता दी के लगे नारे। कोलकाता के सियालदे में दुर्गा पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, भारतीय सेना के पराक्रम को किया नमन। ताइवान में उफान पर आई मटायन क्रीक झील, मटायन पुल बह गया, पूरा गुआंगफू टाउनशिप जलमग्न हो गया, 14 लोगों की मौत की पुष्टि। हांगकांग सहित चीन के कई राज्यों में तबाही मचाने आ रहा है तूफान रगासा, अलर्ट मोड पर सरकार, स्कूल बाजार की बंद, उड़ानें भी रद्द की। इक्वाडोर की जेल में भड़के दंगे और चली गोलियां, 14 लोगों की हुई मौत, 14 घायल, मरने वालों में जेल का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। संयुक्त राष्ट्र को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, का संयुक्त राष्ट्र कभी भी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। यूएनजीए में बीच भाषण में खराब हो गया ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी ऑपरेटर को धमकी, जिसने भी ऑपरेट किया उसकी खैर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और नेटो की खींचतान पर दिया बड़ा बयान, कहा नेटो एयर स्पेस में रूसी जेट घुसे तो आसमान से सीधा जमीन पर पटक दो। यूक्रेन को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा यूक्रेन लड़कर जीत सकता है अपनी जमीन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया। मैक्रो ने जलवायु परिवर्तन से लेकर यूक्रेन युद्ध पर रखी अपनी बात। हंगरी के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दी चेतावनी, कहा हम रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेंगे। नेटो महासचिव मार्क रूट ने रूस को दी चेतावनी, कहा रूस के लिए हमारा संदेश स्पष्ट है, हम अपने क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। बलूचिस्तान के मस्तुंग में जाफर एक्सप्रेस में धमाका, पटरी से उतरी ट्रेन, सुरक्षा बलों के धमाके में बनाया गया था निशाना। रूस के नोवोसिबिर्स्क में चिड़ियाघर में आग लग गई, 10 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।